जरूरत है हमेशा उसी को बता के कौम के ईमान का तहफ्फुज किया है। ये इतना बड़ा जंबे गफीर यूं ही नहीं आया था, ये जानते हैं हमारे ईमान की हिफाजत इसी दर से हुई है। मैं बहुत ज्यादा बातें करने नहीं आया, इसलिए कि मेरे बुजुर्ग हुजूर सरकार फातह कश्मीर मुंतजिर है, उनको लाना है और इंशाअल्लाह हजरत भी बयान फरमाएंगे। हाँ, ये मत सोचो हम इतने पागल थोड़ी हैं, हम इतने पागल थोड़ी हैं कि आलात आए और हम इस्तेमाल भी ना करें। हम सब इस्तेमाल करते हैं। बस चंद लम्हात में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने वजाहत करी मुफ्ती नकीब साहब की, तशरीह करी, उनके अंदर इजमाल था। मुफ्ती नकीब साहब की गुफ्तगू में उसकी वजाहत करी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब की बातों की वजाहत कर दूं। थोड़ी सी देर बाद सुनिए, बस गौर से। हम बैठे थे, मनाकिब भैया बैठे थे, कमरे में गुफ्तगू हो रही थी, इतने में चाय आई। क्या आई? गंदा जहन किसका है ये तो समझ ले बेटा, जहन गंदा किसका है ये समझ ले। इतने में चाय आई, गौर से सुनना, मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में करने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। इतने में चाय आई, अब वो चाय पर डिस्कस शुरू हो गई। एक बोला चाय अच्छी है, एक बोला पत्ती ताजा है इसमें डली, एक बोला शक्कर बराबर से डाली इसलिए अच्छी है, एक बोला फकीर हुसैन के होटल की है इसलिए अच्छी है, एक बोला नहीं हमारे शमीम भाई क्या की है वो बहुत अच्छी बनाते हैं, एक बोला नहीं उसका क्या नाम है सैफुल्ला की उसकी अच्छी है। यही सब बातें डिस्कस चाय पर है। डिस्कस काय पे है? हाँ, चाय का चर्चा आप सुन लीजिए जनाब। डिस्कस काय पे है? चाय पे है। अब हम सब चाय की बात कर रहे थे, एक बराबर से बोला तुम सब पानी के दुश्मन हो क्या? तुम सब? हम सोचने लगे यार ये क्या हुआ, भाई तुम कहां से निकल के आए? पानी की बात ही नहीं हो रही थी, पानी की बात ही कहां हो रही थी? आप नहीं समझे अभी। हमारी डिस्कस चाय पर थी, तकरीबे फहम के लिए हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील हमारा मौजू सुखन चाय था, डिस्कस चाय पर थी, तहकीक चाय पे हो रही थी। पानी के गुस्ताख कहां से होगा भैया? जी सही है जी, हक है हजरत। अरे गधो, हमारी मोहब्बत है अली 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 अली, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अरे हम अली अली कर रहे थे, साहबा के गुस्ताख किधर से हो गए? अरे बात तो साहबा की चली नहीं थी, बात तो साहबा की आई नहीं थी, जिक्र साहबा का आया किधर? जिक्र अली का था, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। हमने कहा मियां जिक्र अली का था, परेशानी क्यों? गौर से सुनना। अब एक बंदा बीच में बोला यार तुम पानी कहां से लेके घुस गए? तुम गौर से सुनिएगा, एक मिसाल और दूंगा मैं इसके ऊपर तकरीब फहम के लिए। तुम पानी लेके कहां से घुस गए? तो फिर इन्होंने जवाब दिया, मनाकिब भैया ने, फरहान भैया ने, इसका जहन गंदा है। इसने हमसे बोला हम पानी के गुस्ताख हैं, तेरे जहन में गंदगी है, हम तो गुस्ताख नहीं। जब पानी की बात आएगी तब बात करना भैया, अभी मौजू और है, अभी टॉपिक चेंज है, अभी टॉपिक चाय पे है, तो तहकीक चाय की जब होगी तो चाय पे बात की जाएगी। अब जब नासबियत ने अहले बैत के जिक्र को दबाया तो अब टॉपिक अहले बैत की मोहब्बत का है। अब अगर तुम हमसे कहोगे कि हम साहबा के गुस्ताख हैं, पकड़ लिए जाओगे। हम नहीं, गंदगी तेरे जहन की है, और गंदे जहन में गंदी ही बात आती है। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब तशरीफ फरमाए, अभी उनकी बात की मैंने आगे नहीं बढ़ाई है, वो तो वाकई अभी आप समझेंगे ये क्या बोल रहे हैं। सुनिए हजरत, कुरान पाक की बहुत आयतें हैं, बहुत आयत की बहुत सूरतें हैं, और सबका मुकम्मल कुरान है। आप सबसे मेरा एक सवाल है, नमाज में आप सब गौर से सुनिएगा, नमाज में नियत बांधने के बाद
सना पढ़ने के बाद हर रकत में क्या पढ़ा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, जरा बोलिए तो सही। अब कोई अगर ये समझने लगे सूरह फातिहा ही क्यों, पूरा कुरान क्या कुरान नहीं, सूरह फातिहा ही क्यों? अब अगर कोई ये समझेगा, ये सोचेगा सूरह फातिहा ही क्यों, और मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के पास आएगा, हजरत हर रकत में और भी चीजें पढ़ी जाती, लेकिन सूरह फातिहा को खास क्यों किया गया? क्या और कुरान नहीं? क्या और कुरान? तो मुफ्ती साहब कहेंगे बे बेवकूफ, ये गंदगी तेरे जहन में आई किधर से? हमने अली 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 किया, तुम बोले क्या साहबा की अजमत नहीं? हमने कहा गंदगी आई किधर से? सूरह फातिहा का हर आयत में पढ़ना, और तो सुनिएगा, सूरह फातिहा का हर रकत में पढ़ना ये साबित नहीं कर सकता कि और कुरान नहीं। उसके बावजूद सूरह फातिहा का लुजूम, हर रकत में लुजूम, हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम। इससे ये साबित नहीं हो सकता कि और कुरान नहीं। तो अगर हर महफिल में जिक्र अली हो जाए तो साबित नहीं हो सकता कि हम अज़मत साहबा के मुनकिर है। जैसे पूरा कुरान माना जाएगा, बड़ी सूरह फातिहा जाएगी, साहबा की अज़मत को तस्लीम किया जाएगा, जिक्र अली हर महफिल में किया जाएगा। ये इतनी बात हो गई। मैं इसको बड़ी तफसील में और भी बताता, लेकिन इतनी बात हो गई, इतनी मैंने कह दी। हाँ, अब उनको भी मौका दे दिया है। हमारे वहां एक कहावत मशहूर है, होमवर्क दे के आना, करते रहना काम, होमवर्क दे दिया। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मुफ्ती नकीब साहब जो बोले, उस पर थोड़ी सी बात हम ये कहें इसी पैराए में कि हम आला हजरत का एक शेर का एक मिसरा पढ़ते हैं, और आला हजरत ने उस मिसरे की वजाहत मतलउल कमराइन शरीफ में भी करी है, और वो ये है, तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल यक दिल। The end. अब फिक्र वो करे जो नंबर बांटने में डटे हुए हैं। हम सीधे मानते हैं अबू बकर सर के ताज, उमर फारूक सर के ताज, उस्मान गनी सर के ताज, मौला अली हमारे सरों के ताज। क्या कहने बात जो कही गई है ना, वो हमारा इख्तिबास नहीं है, बल्कि हमारा जवाब है। और से कह रहा हूं, समझना किसकी बात को जवाब दे रहा हूं मैं। यहाँ पे जो बात कही गई है वो हमने अपनी तरफ से नहीं कही। जब डट गए तुम नंबर बांटने पे, तब कही गई है। सुनो, हम अब भी यही मानते हैं, तब भी यही मानते थे। अल्लाह का शुक्र है, हम हमेशा से यही मानते थे। और तुम क्या करोगे? अल्लाह का सहाबा की अजमत पे पहरा गुलामा ने शेरे सुन्नत दिया। बेशक। तो बताने का मकसद ये, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब की बात के आगे बढ़ाकर उसी को और आगे बढ़ा दूं। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला अल्लाह सलामत रखे, पूरे साल अल-जामिअतुल हशमतिया में मशक्कत के साथ मेहनत करके तालीम देते हैं, और ये इदारा वो है जिस इदारे की बुनियादें आज भी देखोगे तो मिट्टी की नजर आएगी। इस अल-जामिअतुल हशमतिया की ये 2 मंजिला इमारत देखोगे, जाओ देख लो, इस इमारत में तुम्हें रेता नहीं मिलेगा, सीमेंट नहीं मिलेगा, बजरी नहीं मिलेगी, सरिया नहीं मिलेगी। पूछो हुजूर नासिर मिल्लत से, और इस पिपरा माहिम और अबनाजोत, रंकी, मजरती, बदलापुर, यहाँ के गुमा फातिमा जोत, कुर्ब जवार के गांव के मुसलमानों से मालूम करो कि ये मदरसे की इमारत कैसे बनी। तो बताएंगे ये हम लोगों ने मिट्टी खोदी हजरत के साथ में, और उस मिट्टी से ये पूरी इमारत तैयार करी गई है। अल्लाह का शुक्र है, हुजूर मासूम मिल्लत ने इमारत तो कच्ची बनाई है, मगर ईमान बड़े पक्के बनाए हैं। अल्लाह का शुक्र है, आज तुम उस इजलास में आए हो जिस इजलास में जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हें दे दिया गया, वो तुम्हें बता दिया गया। अब ये पूछा गया मनाक़िब मियां से, जरा बताइए तो सही, फरहान भैया से पूछा गया, जरा बताइए तो सही, आला हजरत फाजिल बरेलवी की कुछ तारीख बताइए, थोड़ा सा मौजू बताइए, थोड़ी सी कुछ बातें बताइए। तो इन्होंने जवाब दिया, जब हमला चादर पे हुआ जवाब आला हजरत ने दिया है, जब हमला मज़ार पे हुआ जवाब आला हजरत ने दिया है, जब हमला 11वीं पे हुआ जवाब आला हजरत ने दिया है, जब हमला
12वीं पे हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया है। जब हमला मुस्तफ़ा की मीलाद पे हुआ, जवाब आला हजरत ने दिया है। जब अल्लाह वालों की नजर नियाज को नाजायज और शिर्क व बिदअत कहा गया, जवाब आला हजरत ने दिया है। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले तारीख पढ़िए। आपको मालूम नहीं? जब तारीख पढ़ेंगे तो अब आपको पता चलेगा। जब आला हजरत ने गागर का डिफेंस किया, जब आला हजरत ने चादर का डिफेंस किया, जब आला हजरत ने 11वीं का डिफेंस किया, जब आला हजरत ने 12वीं का डिफेंस किया, जब आला हजरत ने आस्थानों की हाजिरी का डिफेंस किया, जब आला हजरत ने अल्लाह वालों की वलियों की आजमत का डिफेंस किया, तो एक नजरिया बना। मैं बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, ये भी एक नजरिया कायम हुआ, हुदूद कायम किए गए, एक नजरिया बना। गौर से सुनना। पूछा गया बरेलवी कौन होता है, जवाब फटाक से दे दिया गया जो मजार पे जाए। ये नजरिया कायम हुआ, सदियों मेहनत की गई। डाकुओं, होश में आ जाओ, मरासी में अहले सुन्नत पे हमले ना करो, वरना तुम्हारी खोपड़ी बचाने के लिए मासूम मिल्लत की औलादें जिंदा है। एक नजरिया कायम हुआ। ये नजरिया ऐसा ही नहीं कायम हुआ, सदियां मेहनत की गई, साल हर साल इस नजरिए के लिए मेहनत की गई कि ये नजरिया कायम करना है, सुन्नियत और वहाबियत को अलहदा करना है। ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये भी नमाजें पढ़ते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, ये भी हज करते हैं, ये भी हज करते हैं, ये भी इबादत करते हैं, ये भी इबादत करते हैं। अब इनको अलहदा कैसे समझा जाए? तो कहा एक नमाज बगैर नियाज वाला है और एक नमाज नियाज के साथ। आपको बता रहा हूं, मेहनत की बड़ा तफसीली मौजू है। मैं आपको चंद लम्हात में, क्योंकि मैं जानता हूं औघड़ नहीं हूं, हमारे गुलामों से परेशान हैं। हाँ, ये अलग बात है कि औघड़ ही ना समझ पाए तो फिर महा औघड़ है। अब महा औघड़ ना समझ पाए तो डिक्शनरी आप निकाल लेना, इतने तो आप जानते हो, अच्छे अच्छे की निकाल लेती हो। सुनो गौर से, इस नजरिए पे मेहनतें करी गई। सुलह कुल्ली डाकुओं, तुम्हारे बाप ने दीन नहीं फैलाया था। मसलक के आला हज़रत का नाम लेने वाले झूठे बरेलवियों, शेर सुन्नत ने बरेलवियत को फैलाया था, उनकी औलादों ने बरेलवियत को फैलाया था। पूछो बरेलवियत कहा किस चीज को जाता था? तो कहा बरेलवियत मेहनतों में मशक्कत करने के बाद मुनाजरे हुए, जगह जगह मुनाजरे हुए, मुजाहिदे हुए, मुबाहिले हुए, जान हथेली पर लेकर लड़ते रहे। तब एक नजरिया कायम हुआ, एक फिक्र कायम हुई, एक सोच कायम हुई, एक नजरिया कायम हुआ। बरेलवी कौन है? कहा जो 11वीं करता है। बरेलवी कौन है? जो मजार पे जाता है। बरेलवी कौन है? जो अल्लाह वालों को मानता है। बरेलवी कौन है? जो चादर चढ़ाता है। बरेलवी कौन है? जो फूल पेश करता है। बरेलवी कौन है? जो इत्र लगाता है। बरेलवी कौन है? जो सन्नत चढ़ाता है। बरेलवी कौन है? हुसैन का खिचड़ा करता है। बरेलवी कौन है? ज़मीन लगाता है। बरेलवी कौन है? जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। नारों का वक्त नहीं, हुजूर फातिह कश में इंतजार कर, मैं एक ज़हन देना चाहता हूँ। बरेलवियत इसका नाम था। नजर करा, नजर करी, पूछना नहीं पड़ा, दन से कह दिया बरेलवी है। वाह। मजार पे गया, पूछना नहीं पड़ा, दन से कह दिया बरेलवी है। बेशक। चादर लेके चला, पूछना नहीं पड़ा, दन से कह दिया बरेलवी है। क्यों? क्योंकि हमारे उलमा ने मेहनत करी थी, हमारे अकाबिर ने मेहनत करी थी, नजरिया कायम किया था। ये नए बरेलवी कौन से आए हैं? ये कौन से नए बरेलवी हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। मरासी में अहले सुन्नत पे हमला करने वाले अपने आप को मुस्लिम समझते हो? गधे भी नहीं हो ठीक से तुम मुस्लिम बने हो? पहले आओ, नासिर मिल्लत की जूतियां खाओ, सीधी नहीं करो, खाओ। खोपड़ी में जो बुखार इल्म का है उसे उतारो और फिर का हुजूर कुछ पढ़ा दीजिए तो मिल जाएगा बहुत कुछ। पगला गए हो? जब देखो नजर पकड़त, नियाज करत, वातिया करत, गागर करत, चादर करत, उर्स करत, मजार करत, लंगर करत, ये काम देवबंदियों के थे। तुम बरेलवी कहते हो, तुम्हें किधर से मिले हैं? मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ, बरेलवियत नाम किस चीज का था? चादर बोले बरेलवी, गागर बोले बरेलवी, उर्स बोले बरेलवी, मजार बोले बरेलवी, अल्लाह वालों से मदद बोले बरेलवी, मजारात से मोहब्बत बोले बरेलवी, मुस्तफ़ा का मिलाद बोले बरेलवी, मुस्तफ़ा की नात बोले बरेलवी, 12वीं शरीफ का जुलूस बोले बरेलवी, घरों को सजाना बोले बरेलवी, झंडों का लगाना बोले बरेलवी, नारे या रसूल लगाना बोले बरेलवी। जिस चीज के लिए हमारे उलमा ने जिंदगियां गुजार दी, जिन हुदूद को कायम करने में हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां सर्फ हो गई, आज तुम उन हुदूद को तोड़ने चले हो।
हम बरेलवी यही समझते थे, यही समझाया गया था। नजर होगा तो बरेलवी होगा, नियाज होगी तो बरेलवी होगा, चादर होगी तो बरेलवी होगा, फाता होगी तो बरेलवी होगा, कागर होगी तो बरेलवी होगा, मज़ारात की हाजिरी होगी तो बरेलवी होगा। अब एक नए बरेलवी आए, ये पता नहीं कौन से बरेलवी हैं। ये ऐसा नहीं है, हाँ बरेली में बहुत कुछ भी होता है। अब मैं सब बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। मेरे हुजूर फातिह कशीम इंतजार कर रहे हैं, वो भी कहेंगे ये कम नहीं है। मुझे भी बार बार दिलासा दे रहा है, भतीजा तो मेरा ही है। हाँ पढ़ाया तो मैंने ही है, सिखाया तो मैंने ही है। पूछो फरहान भैया, हम अपने बचपन में हुजूर फातिह कश्मीर की तकरीर सुनने जाया करते थे, वही फैजान है। और हम बाकायदा फैन थे और हैं। हाँ ऐसे जैसे मुरीद फैन होते हैं, ऐसे हम थे कि अच्छे अब्बू की फला जगह तकरीर है, चलो अब तकरीर सुनने चल रहा है। सुभान अल्लाह, ये उनका करम है। तो बताना ही चाह रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों ने हुदूद कायम किए थे। अब बोले चादर करद, हमने कहा ये क्या बरेलवी है? बोले हाँ हम बरेलवी। हमने कौन सा बरेलवी? ये मार्केट में नई बरेलवियत किधर से आई? सुन्नियो तुमको बता रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ बातें करना थी लेकिन वक्त नहीं है। तुमको बता रहा हूँ, नई बरेलवियत और पुरानी बरेलवियत को समझ लो जी। जो असली बरेलवियत है, बोले चादर पहन। हमने कहा ये कौन सी बरेलवियत है भैया? अभी तक तो बरेलवियत यही सुनी थी, चादर होगी तो बरेलवियत, कागर होगी तो बरेलवियत। अब आ गए बोले मजार करत करो। हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम बरेलवी हैं। हम चक्कर में पड़ गए, मजार करत करने वाले, वो आउटसों की हाजिरी करत करने वाले, मजारात के खिलाफ बोलने वाले, मुहर्रम में याद हुसैन के खिलाफ बोलने वाले, रबीउल अव्वल में मुस्तफा के मीलाद के खिलाफ जुलूस के खिलाफ बोलने वाले, 11वीं में इसराफ के नाम पे 11वीं के जुलूस और 11वीं की मजलिसों को रद्द करने वाले। ये किधर से बरेलवी हो गए? सुन्नियों, मैं उन्हें समझाने नहीं आया, उन्हें अल्लाह समझे, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। कान खोल कर सुनो, बरेलवियत पर रहो। 11वीं का महीना आए गौस की 11वीं करो, 12वीं का महीना आए मुस्तफा की मीलाद करो, मुहर्रम आए घरों में ताजिया शरीफ बना के रखो, याद हुसैन का इंतजाम और इंतजाम करो, सबील लगाओ, शरबत पिलाओ, खिचड़ा खिलाओ। और रजब आए गरीब नवाज की छठी मनाओ, कभी गरीब नवाज के नजर आओ, कभी साबिर पाक में नजर आओ, कभी सैयद सालार में नजर आओ, कभी वारिस देवा में नजर आओ, कभी मखदूम अख्तर सागिर समनानी में नजर आओ, कभी तुम निजामुद्दीन औलिया में नजर आओ, कभी मुख्तियार काकी में नजर आओ। इन मुल्लों की ना सुनो, अल्लाह वालों के दरबार पे नजर आओ। बेशक 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 हाँ क्या जरा बेशक। बस आखिरी जुमला, बस आखिरी जुमला। कहाँ है फात भाई? आप अपना काम शुरू कर दीजिए फौरन। बस आखिरी जुमला वो ये कि तुम मौलवियों की ना सुनो, जो नजर नियाज फातहा दुरूद के खिलाफ बोले, उनसे कहो ये बरेलवियत नहीं, नई बरेलवियत तुम्हें मुबारक हो। नजर नियाज फातहा वाली असली बरेलवियत हम सुन्नियों को मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जरूर इस पे बात होगी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको मसलक आला हज़रत मशरब शेर सुन्नत पर कायम व दायम। बैठे रहिए आप लोग, बैठे रहिए, कोई खड़ा नहीं होगा।